महुआ में जो धरोहर तेज प्रताप जी सब लोगों के, सभी समुदाय के लोगों को दे दिए हैं, वो अब भूले नहीं। जो अभी आपके विधायक हैं वो काम नहीं किए? नहीं, वो तो घूम कभी नहीं आते हैं मुखिया विधायक जी, नहीं आते। मुकेश रोशन नहीं। लेकिन यहाँ पर जो तेज प्रताप जो कह गया, यहाँ पर कोई नेता नहीं किया। फिलहाल ये है जो यहाँ की जनता मूड बना ली है, तेज प्रताप यादव को ही वोट करेगी। हर जाति से वोट है, पासवान हो या यादव हो, हर जाति से तेज प्रताप जी को वोट मिलेगा। चाचा आप राजनीति के बड़े जानकार हैं। हमारा नाम हुआ अरुण कुमार झा, प्योर मैथिली ब्राह्मण है, आप सुन लीजिएगा। हम देंगे, सब कहता है भाजपा को ब्राह्मण देता है, हम देंगे जो मेडिकल कॉलेज दिया उसको वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज मैं महुआ में हूं। महुआ वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी यहां से जो विधायक हैं वो विधायक आरजेडी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, मुकेश रोशन उनका नाम है। लेकिन इस बार जब तेज प्रताप यादव को उनके घर से 6 साल के लिए पार्टी से भी जब उन्हें हटा दिया गया, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा महुआ से। महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से ये भी जानते हैं कि पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है और इस बार चुनाव को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, नेताओं के तरफ से जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, जनता किस तरफ झुकी हुई है, जनता का झुकाव किस तरफ है। हमारे साथ बहुत लोग हैं। क्या नाम है आपका? मंडल पासवान। इस बार तो बहुत नेताजी लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं नेता सब? बोल रहे हैं जो काम हम करेंगे, बाकी जो काम हमको करके दिया है उसी को जो काम सब ये एक मिनट चाचा, क्या कह रहे हैं कि हम करेंगे काम? हम लोगों का जो काम किए हैं नेता उसी को ना हमको देना है वोट। कौन काम किया आपके लिए? हॉस्पिटल बनवाए हैं। कौन? तेज प्रताप बाबू। हाँ, तेज प्रताप यादव ने हॉस्पिटल बनाया है। तब और क्या क्या काम हुआ है? और रोड के काम करवाला ना। रोड के भाई एक बात बताइए कि इस बार कह रहे हैं कि यहाँ अगर आरजेडी के भी तरफ से उम्मीदवार होगा, अगर आरजेडी के तरफ से भी उम्मीदवार होगा और तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आप लोग किस तरफ जाएंगे, किसे चुनेंगे? तेज प्रताप। किसे चुनेंगे? तेज प्रताप की तरफ। जो पिछले 5 साल से जो आपके विधायक हैं उन्हें नहीं, नया अनुभव का इनको ना देखना है। नहीं, पुराने जो विधायक हैं उनकी तरफ आप लोगों का कोई झुकाव नहीं है? नहीं, तेज प्रताप। क्यों? तेज प्रताप ही चाहिए इस महुआ विधानसभा, क्योंकि काम किए हैं। आने वाला भविष्य बच्चा का वो बहुत अच्छा प्रवेश रहेगा, जैसा हॉस्पिटल बना दिए इस बिहार में। हाँ, और क्या क्या काम हुआ है यहाँ? काम रोड का होबे किया है, मुकेश रोशन भी कराया है। उनका इसका इलाका था, उनका मुआ, तो इसलिए मुकेश रोशन भी काम रोड का करवाई किया। यही सवाल मैं इनसे भी पूछ रहा था कि आरजेडी के तरफ से भी उम्मीदवार हो और तेज प्रताप यादव भी हो, अब तो उनकी एक नई पार्टी है, तो फिर आप लोग किधर जाएंगे? अभी जाएंगे तेज प्रताप की तरफ। तब भी उधर ही जाएंगे? हाँ, उधर जाएंगे। कहला कि उनके ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी तक कोई नेता, और वो कर दिखाया है। कोई करेगा वो कर दिखाया है तेज प्रताप, इसलिए जो हम लोग तेज प्रताप का वोटर है। आपका क्या नाम है? वही है शत्रुघ्न पासवान, वो तो घूम कभी नहीं आते हैं मुखिया विधायक जी, नहीं आते? मुकेश रोशन नहीं, अभी नहीं आते? नहीं आते हैं। जब समय पड़े तभी आते हैं, तो ऐसे नहीं आते हैं वो। हाँ, लेकिन ये तो बराबर घूमते रहते हैं तेज प्रताप, लेकिन ये नहीं आते हैं, समय पर नहीं आते हैं। बोलाइएगा तब आते हैं, तो ऐसे नहीं आते हैं। किसी का बर्थडे हुआ तब आएंगे, बोलाइएगा तब आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आते हैं वो। विधायक जी बर्थडे पर आते हैं? हाँ, बर्थडे पर ही आते हैं। कोई कांड हो तभी आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते घूमने के लिए समाज में क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं आते कभी। तो लोगों से आकर के मिलते जुलते तो होंगे? नहीं, समय पर ही आते हैं, जब इलेक्शन के टाइम होता है तभी आते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं आते तो हैं। इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है। तो कभी नहीं आते, 5 साल के बाद ना फिर आएंगे, 26 में लास्ट में आएंगे, नवंबर दिसंबर में, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे फिर वो। हाँ, 6ठा महीना 7वां महीना फिर नहीं आएंगे, उसके बाद 9वें 10वें महीने में आएंगे, लेकिन 7वां नहीं आएंगे वो। चाचा आगे आइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? हरदेव महतो। आप बताइए कि आप तो अनुभवी आदमी है, इस बार चुनाव में जो सब आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, आपको क्या लगता है कौन सही बोल रहा है, किसकी बातों में दम है, किसकी बातों में दम नहीं है, क्या लग रहा है? दम जो है से अगला जो क गया 5 साल पहले, तेज प्रताप कुछ किया, बाकी किया, और जो जीत कर गया आगे मुझे कुछ काम नहीं किया। जो अभी आपके विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं, पाऊँ नहीं।
बिल्कुल कोई काम नहीं किया। कोई काम ऐसा कैसे हो सकता है? 5 साल में कुछ काम तो हुआ होगा। वो तनी मनी होगा तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम ना, कोई काम नहीं। हाँ हाँ, कोई काम नहीं हुआ है, एक को पे घूमो के नहीं आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तेज प्रताप यादव को उनके परिवार से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है, ये पता है आपको? हाँ पता है हम लोग का। हाँ। हाँ तो निकाल दिया है, लालू प्रसाद ने निकाल दिया है, दूसरा तो नहीं निकाल दिया है, पब्लिक तो नहीं निकाल दिया है उनको। कहने के गए पब्लिक जो है सो उनको हाथ में है, जो काम किया, हॉस्पिटल बनाया, यहाँ लेकर उतना काम तो कर दिए, एगो चिन्हासी कर दिए। ये लोग आया है 5 साल पहले कुछ नहीं किया। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं, जो आपके विधायक हैं मुकेश रोशन, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने घोषणा की कि सबको हम एक एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। ये लगता है आपको कि संभव है, हो सकता है? आपने कभी सुना इतने दिन में? वैसा नहीं होता है, हाँ? वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। वो कहता है कि हम करेंगे, बाकी होता है ना, जीत कर जाता है सब। तेजस्वी यादव जीत करके जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। तेज प्रताप वो तो किए, अभी कहाँ है? अभी जीतेंगे तब ना। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जब वो जीतेंगे तब वो करेंगे। हम ना करेंगे। आपको लगता है कि ये संभव है? कभी ऐसा हुआ है? अमरी होगा, उनको आएगा तो होगा। होगा। हाँ, होगा। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कपिल देव प्रसाद राय। कपिल। हाँ। कपिल जी, कितनी बार अब तक आप वोट डाल चुके हैं? हमने वोट ही नहीं डाला है, हमने 50 जगह वोट भी गिरवाने का काम किया है। हम टीचर थे। टीचर हैं आप? जी रिटायर हो गए। आपने खुद वोट नहीं डाला कभी? वोट डालने की बात हम कहते वोट गिरवाए, वो किया, आप कहते खुद नहीं डाले। सबसे पहले हम लोगों का तो वोट यहाँ गिर जाता है जिले में, तब जाते हैं चुनाव कराने। आप रहने वाले यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। एक चीज बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि आस पड़ोस में जो लोग बात कर रहे हैं, चौक पर चौराहों पर क्या बात चल रही है इस बार? क्या है चर्चा? आप बाहर की चर्चा नहीं बताएंगे, हम महुआ की बताइए, महुआ की बताइए। महुआ में जो धरोहर तेज प्रताप जी सब लोगों के, सभी समुदाय के लोगों को दे दिए हैं, वो अब भूले नहीं बुलाएगा लोग, और उनका ही वोट करेगा और फिर वो देंगे। तेज प्रताप यादव तो ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी का भी कोई अगर कैंडिडेट होगा, मैं तब भी मानूंगा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। वो तो ये बात कह रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट मिलेगा। आरजेडी को वोट नहीं देंगे आप लोग? तो तोड़ी कहेंगे आरजेडी दल से क्या लेना है, या काम पर वोट मिलेगा उनको, विकास पर वोट मिलेगा। हाँ। तो तेज प्रताप यादव ने विकास किया? विकास होगा। उन्होंने पहले भी अथी कर दिए हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज और जिला का घोषणा करेंगे, यहाँ लाएंगे, महुआ को जिला बनाएंगे। क्यों नहीं वोट लोग देगा? जब महुआ में जिला हो जाएगा तो हाजीपुरा जाना नहीं पड़ेगा, क्या जरूरी है? अब तो अथी हो गया, मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उन्हीं का देन है जो हुआ है। तो दल फल पर जिसको वोट देना होगा देगा, लेकिन आप लोग दल पर वोट नहीं देते? हम लोग देंगे, हम लोग उनके काम पर वोट करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ जो विकास देख करके वोट देते हैं? एक बार जरा हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए ना। ये देखिए, गिनती के 5 हाथ उठे हैं विकास के नाम पर, बाकी तो कोई नहीं उठाया विकास के नाम पर। कौन है? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, कौन है विकास के नाम पर वोट कौन कौन डालता है? ये देखिए, दूसरी बार जो है ये 2-4 और हाथ बढ़ गए। अच्छा, ये पहले बताइए कि मतदान गुप्त होता है। हाँ, कहला लोग जो है सो रोड पर हल्ला करेगा, मन बनाए हुए हैं। नहीं, मन बना, वो सही बात है कि वोट तो जहाँ मन होगा वहीं देगा, इसीलिए इसका नाम मतदान है। नहीं, मीडिया वाले लोग, हाँ। तो कुछ लोग से जो पूछ रहे हैं वही लोग ने जवाब देंगे। देखिए, असल में क्या है कि हम तो ये जानना चाहते हैं, वोट तो आपको डालना है, वोट तो आपको डालना है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है जमीन पर, क्या है। सारे दल के नेता अलग अलग अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन जनता जिसको फैसला करना है वो क्या सोच रही है, वो मैं जानने आया हूँ मास्टर साहब। जनता का फैसला हो चुका है कि इनके काम पर सभी समुदाय के लोग इनके काम पर वोट इनको ही देगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप शिक्षक हैं,
आप जानकार मुझे लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में एक एक सरकारी नौकरी अगर सरकार बनेगी तो हम देंगे। आपको लगता है इतनी वैकेंसी है बिहार में? ये संभव नहीं है, नहीं है। लेकिन घोषणा कर रहे हैं, बड़ी मुँह है उनको कह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हर परिवार में वो एक एक आदमी को नौकरी दे दें। ऐसा संभव नहीं लगता। संभव नहीं है। आइए आप सामने आइए, आइए। क्या नाम है आपका? अमरेश पासवान। हाँ अमरेश जी, आप भी हाँ, यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पर राजमिस्त्री के काम करते हैं। हाँ गाड़ी घोड़ा उतारते हैं, बालू उलू हाँ। गिट्टी। लेकिन यहाँ पर जो तेज प्रताप जो कह गया, यहाँ पर कोई नेता नहीं किया है। मेरा चिराग पासवान है, वो भी नहीं करे। तेजस्वी यादव भी नहीं करे। चिराग पासवान ने भी काम नहीं किया जिला में? कहाँ पर किया? कुछ नहीं हुआ है। हाँ, खैर तो वो अभी पहला नेता है, ये शुरुआत है। लेकिन अपना वोटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर न चिराग पासवान ने किया है, न तेजस्वी किया है। तेज प्रताप जी किए हैं। तेज प्रताप जी किए हैं जो हमारे ये रोड यहाँ कुशर चौक से जनधा तक निकाल दिए। बिहार में आते ये जाने वाला था कहाँ, दल सिंह सराय मेडिकल कॉलेज, वो ले आए यहाँ पर। तो यहाँ पर ले आए तो हम लोग के मेडिकल कॉलेज का फायदा यहाँ लोगों को मिल रहा है? अभी सर चालू नहीं हुआ है। अभी चालू नहीं हुआ है। मिलेगा? अच्छा, ये बताइए आपका? हाजीपुर नहीं जाएंगे। पटना हाजीपुर अब नहीं जाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार सर। रमेश कुमार। रमेश भाई, आप क्या करते हैं? हम लोग तिरुपुर में एक्सपोर्ट लाइन में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? तिरुपुर। हाँ, तमिलनाडु। एक चीज बताइए कि इस बार रोजगार को लेकर के सारे दल जो है वो बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना है आपने? जी सर, सुने हैं। क्या नाम जब आपने सुना और उनके विचारों को जब आप सुनते हैं, वो जो बात कहते हैं उसे जब आप सुनते हैं, तो सुन करके क्या लगता है आपको? लगता है कि वो विजनरी नेता हैं? नेता तो है सर, पर अभी नई पार्टी है, अभी उनको समय लगेगा मतलब ये बनाने में, बेस बनाने में अभी टाइम लगेगा। अभी फिलहाल यहाँ जो है महुआ की जनता देख रही है जो काम तेज प्रताप यादव किए हैं। तेज प्रताप यादव किए हैं वो काम ऐसे उनका पारिवारिक विश्लेषण की वजह से साइड हो गए हैं। लेकिन वो फिलहाल ये है जो यहाँ की जनता मूड बना ली है, तेज प्रताप यादव को ही वोट करेगी। हर जाति से वोट है, पासवान हो या यादव हो, हर जाति से तेज प्रताप जी को वोट मिलेगा। वो नहीं मांगने आएंगे वोट, फिर भी उनको मिलेगा, क्योंकि वो वोट नहीं मांगेंगे फिर भी वोट मिलेगा। फिर भी मिलेगा। है ऐसा ही, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। आकेश कुमार। राकेश? आकेश आकेश आकेश। आकेश, वोट डालने की उम्र हो गई है? नहीं 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 हुई है? नहीं वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, इस बार वोट चोरी का बड़ा मुद्दा था। आप बताइए, ये वोट चोरी वाला जो मुद्दा था, ये वोट की चोरी यहाँ भी हुई है? हमको पता नहीं है। नहीं पता है? अभी इलेक्शन कहाँ हुआ है? अरे अभी नहीं, तो जिस पर मैं आरोप लगा रहे थे, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। वो बिहार में अलग अलग जिले में घूमे हैं, ऐसा हुआ है यहाँ भी? राहुल गांधी वीएम देखे, चाहे सोनिया देखे, चाहे तेजस्वी देखे, तेजपाल देखे, हम लोग को उतना थोड़ा पता है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। गलत बात है ये सब। गलत बात है? हाँ, सही बात है। वोट कहाँ चोरी होता है? वोट चोरी नहीं हुआ। वोटर लिस्ट से नाम काटने वाली जो बात आई थी, ऐसा हुआ है यहाँ कि किसी का नाम किसे कटा पता है? नाम जो कटा मर उसका, गया, जो प्रेजेंट में आने उसका का कटेगा। एक मिनट, एक एक करके। जो डेथ कर गया उसका होगा। हाँ हाँ, जो 14 साल से पहले वोटर लिस्ट में नाम ले डला दिया उसका होगा। हाँ। 18 से नीचे हो गया, हाँ। कटेगा ना? तब तो कटवे करेगा ना। और डेथ वाला जाके वोट देगा। तो ये इतना बड़ा मुद्दा बना, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोगों ने इस पर में कहा, और कितनी बातें हो गई। वो अलग अलग जिले में आके घूम गए, बोले बहुत बड़ा मुद्दा है, अलग अलग जगह पर वोट। राजनीतिक मुद्दा है। वो राजनीतिक मुद्दा है, सही बात। जमीनी मुद्दा नहीं है। जमीनी मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा है, जमीन पर इसका कोई बेस नहीं है। क्या कह रहे थे? जमीन पर से कोई लेखा जोखा ही नहीं, जिसके आपका 2 जगह नाम है तो कहीं किसी जगह आपका नाम रहेगा? हाँ। 2 जगह तो नाम नहीं रहेगा ना। ये यहाँ लोग कोई महुआ में विपक्ष के किसी- पास किसी के पास मुद्दा ही नहीं है ना। विपक्ष मुद्दाहीन है। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? सरकार नीतीश कुमार जो इंडिया की सरकार चल रही है, तो विकास की रहती पर विकास के डबल इंजन की सरकार, विकास चल रहा है यहाँ पर ना।
उन लोग के पास विकास का, उन लोग के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन बात करते हैं। मुद्दा है उन लोग के पास तो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, हाँ, यही नारा था। भाई मुद्दा विहीन मुद्दा है ना ये। महुआ में आप लोग किसी को ऐसा जानते हैं जो अभी है, प्रेजेंट में है, लेकिन उनका नाम काट दिया गया, ऐसा है आपकी नजर में कोई है? किसी का नाम नहीं कटा है, किसी का नहीं है, नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। आप किसी से पूछ लीजिए, इतना जनता है ना आपके सामने, 51 तो पब्लिक खड़ा है, आप किसी से पूछ लीजिए किसी का नाम यहाँ पे कटा है। साफ कहूँ जो हम कौन हॉस्पिटल दिया कथी की आपको कौन मेडिकल कॉलेज उसकी जो नींव रखा और उसी से उद्घाटन कराएंगे। हाँ, उसको दिया जाएगा। पूर्वज का बाप दादा किसको दिया, आरजेडी का लालटेन को ढोए, वो बात नहीं। तेज प्रताप को दिया जाएगा तो दिया जाएगा, कोई किसी को नहीं देखेगा। तेजस्वी दिया है, तेज प्रताप दिया है मेडिकल कॉलेज, उन्हीं के हाथ से उद्घाटन भी होगा। और तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। पारिवारिक मामला है, बाप बेटा का संबंध लड़ता है। लेकिन ये तो आप, लेकिन अब तो ये राजनीतिक मसला भी बन नहीं है, दोनों एक ही है। नहीं, वो तो कहते हैं हमारी बात नहीं होती है। आधा संपत्ति तेज प्रताप को राजजात को देंगे कि नहीं देंगे, बेटा उनका है ना, और लड़के कोर्ट से ले लेंगे तेज प्रताप, क्या वो तो पारिवारिक मामला है, उसमें हमें आप लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। किसी के पारिवारिक मसले में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बात तो आप उसमें आपको क्या राजनीतिक मतलब को कांग्रेस का दूसरे पार्टी को क्या काम है उसमें, हमारे पारिवारिक मैटर में दूसरे को क्या काम है? नहीं, पारिवारिक मैटर में दूसरे का काम तो नहीं है, लेकिन वो तो खुलकर मीडिया के सामने तेज प्रताप यादव ही कहते हैं। वो कहते हैं कि जहां वो महुआ में अगर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे तो मैं भी खड़ा होऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले वो खुलकर कहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा, अब नहीं बोलते। कल तक सब पड़ जाएगा, बैठा हुआ है वहाँ दिल्ली से पटना तक, कल तक सब मैटर सोल्व हो जाएगा। हम लोग भी टीवी चैनल सब देख रहे हैं। कल तक चाचा आप राजनीति के बड़े जानकार हैं। हमारा नाम हुआ अरुण कुमार झा, प्योर मैथिली ब्राह्मण है, आप सुन लीजिएगा। हम देंगे, सब कहता है भाजपा को ब्राह्मण देता है, हम देंगे जो मेडिकल कॉलेज दिया उसको वोट देंगे, क्योंकि मेरी पत्नी आशा फैसिलेटर है, उसको वोट देंगे। ये आइए बाहर आइए, 1 मिनट रुकिए। अब आप देखिए, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये लोग बढ़ावा देते हैं कि किसी प्रकार से जो है वोट कटे, किसी प्रकार से वोट कटे कि यहाँ दूसरा फायदा। एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट रुके आप, 1 मिनट, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिथिलेश प्रसाद। मिथिलेश जी, आप बहुत देर से अपनी सारी बातों को सुन रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? इधर सुनिए, ये इन्होंने, हाँ, 1 मिनट, विपक्ष जो कुछ नहीं कर रहा, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो ये 400 से 1100 नहीं होता। आज 10-10 हजार रुपया जो गिफ्ट बांट रहे हैं वोट खरीदने के लिए, वो जनता जान रही है, जान रही है। 1 मिनट सुनिए, अरे इधर सुनिए, अरे इधर सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। इन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। की बात कीजिए, पूरे बिहार की बात क्यों करता है? कौन? अच्छा इधर सुनिए, आपने एक बात कही, 1 मिनट, आपने एक बात कही कि बात चाहे जो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन सब वोट डालते हैं जाति पर ही। बिल्कुल है ही, इसमें कोई दुमत नहीं है, सिर्फ बलगलाना एक दूसरे को, यही है। अच्छा एक चीज बताइए, नहीं एक कोई कहीं दाग नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, ये बताइए कि ये अच्छी बात है जात के नाम पर वोट देना? अब जो चल रहा है यहाँ, जो प्रथा ही चल रहा है वही है, ऐसा कोई नहीं है कि जो इसको मिटा सके इतना जल्द। तो ये परंपरा टूटेगी नहीं इस बार भी? नहीं टूट पाएगा, हमको तो लग रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नीतीश जी की कितनी जात है? जमात से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि जात से बने हुए? पूछिए उससे, ये बात को इन्होंने घुमा दिया है, ये देखिए बात को इन्होंने घुमा दिया है। जमात की बात नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ना कि नीतीश जी के कौन जात है, जो कितना जो बन गए हैं, तो उसमें जो है अब दूसरे जाति में ही अगर जो बढ़िया से होंगे उनको जो है पार्टी में तो जो बहुत सारे जात है, जो उसके काबिल होंगे उसी को बनाया जाएगा ना। तो नीतीश जी को काबिल समझा लोग, उनको बना दिया। नीतीश जी से तकलीफ नहीं है। तेजस्वी, हम लोग वोट जो महुआ के देने जा रहे हैं वो ओनली तेज प्रताप जी के काम जो किया हुआ है उसका ऋण हम लोग चुकाने जा रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चा गरीब है, हम लोग के बाल बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े लेकिन काम किए हैं। हम लोग के बाल बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम लोग गरीब है लेकिन काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज। एक मिनट जरा इधर भी बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजदेव राय।
ये यहाँ कई तरह की बात आप बहुत देर से सुन रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि किसी का कहना है कि कोई कितनी भी बात कर ले वोट जाति पर ही डालता है। कई लोग कह रहे हैं कि जाति वाति की बात ही नहीं है, अब बात तो सिर्फ विकास की है। कुछ ही जात पाति की बात नहीं है। जे नेता लायक आदमी होगा उसको वोट मिलेगा और वो जीतेगा। बोलने के लिए तो 100 गो आदमी है, 100 किस्म बोलेगा। जब वोट गिरेगा और वोट के काउंटिंग तो होगा। इस बार महुआ का सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता बच्चा रहा है। सारे लोग कह रहे हैं तेज प्रताप। अगर तेज प्रताप कर रहे हैं तो बच्चा रहा कोने कहती है। सबसे बड़ा नेता बच्चा रहा है, ओवैसी की पार्टी। ओवैसी की पार्टी से ये तो आप कह रहे हैं कि ये खेल ही बदल दिया आपने। ये सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप कहला से क्या होगा? वोट के बेर होगा तब ना। बच्चा राय के वोट 30,000 एक ठिया है, तेज प्रताप के एक ठिया 30,000 नहीं ना। ओवैसी के पार्टी है। सही कह रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता बट गए। इधर जो है हाँ, और इधर जो है नहीं। हमको बांटिए नहीं, हमरा सब लोग से वोट लेना है। अच्छा एक चीज और बताइए, जो आपके अभी विधायक हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 5 साल में उन्होंने कैसा काम किया? अब अच्छा काम किया से तो यहाँ के लोग बताएगा। हम कहला शिकायत बढ़ाए उनका करे। हमरा यहाँ घर नहीं है, हमरा घर है लालगंज क्षेत्र में। आप प्रचार के लिए आए थे? प्रचार के लिए घूम कर देख रहे हैं, सीमान देख रहे हैं। तो आप लोग की जो पार्टी है, जहाँ जिस पार्टी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, वो तो चाह रहे थे कि आरजेडी से किसी तरीके से गठबंधन हो जाए, ढोल बाजा लेकर पहुंच रहे थे गठबंधन, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा न हुआ गठबंधन तो ठीक हुआ। उसी का नतीजा न होगा इस बार, उसी का नतीजा पूछिए ना हमारे। तो गठबंधन नहीं होने का खामियाजा कौन भुगतेगा? गठबंधन नहीं होने का खामियाजा कौन भुगतेगा? जो नहीं किया है वो भुगतेगा। जो उसका ढोल की आवाज नहीं सुन सका वही भुगतेगा। कहा था ना, जो आपको काम है से लोग से कराइए जाइए। ये देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने क्या है। अरे इनका कहना ठीक है। अरे इनका निर्दलीय से तेज प्रताप आएगा तो आएगा, लेकिन नहीं आना होगा। इनका कहने के लिए झगड़ा कोई हमको अभी वोट मांगना है, हमको वोट मांगना है। तो सुनिए ना, अरे आप इधर ताकिए। सुनिए ना, 200 आदमी में एक आदमी बोल रहा है। अरे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए इसमें सुनिए ना, जनता है, सबको बोलने का अधिकार है। ये जनता ये सुनिए, एक मिनट। अरे एक मिनट, बच्चा राय का नाम कोई नहीं जानता। अरे एक मिनट। में रहना कोई नहीं रोकेगा बच्चा राय को। बच्चा राय फाइनल में फाइनल जीतेगा। अरे सुनिए, चिराग भी जीतेगा फाइनल, महुआ से आएगा तो आएगा। तुरंत चिराग पर जल गया। सुनिए एक मिनट। चिराग आएगा तो आएगा। नहीं, ठीक है। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट सुनिए। खादी कपड़ा पहनने से उपाय नहीं है बाबा, खादी कपड़ा पहनने से कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर तेज प्रताप बिना निर्दलीय से आएगा ना, तो एकदम गारंटी लेते हैं। तू अपना उम्र देखो, हम चिराग के बाप से बड़ हम है, रामविलास से 2 साल के बड़। ऐसा मत वो नहीं जानते हो, रामविलास का किया। अब ये तो मसला यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ मसला फंसा हुआ है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ से इंडिया का सीट निकलेगा 100%। ये लीजिए, किसका निकलेगा? इंडिया का सीट निकलेगा। यहाँ से ये कह रहे हैं तेज प्रताप, वो कह रहे हैं AIMIM। समीकरण समझिए, भाई कह रहा है कि समीकरण समझिएगा ना। हाँ, जरा सियासी समीकरण समझाओ। जब यहाँ से लोजपा चुनाव लड़ी थी तो यहाँ से 25,000 लोजपा का वोट आया था। आसमा परवीन जब लोजपा अलग लड़ा तो 25,000 वोट आया। 2020 की 2020 की कहानी है। और आसमा परवीन लाई 48,000। ठीक है, मुकेश और संजीत 12,000 से 25,000 वोट किसका प्लस हुआ? माने 30,000 वोट हुआ।
एनडीए का। अगर 25,000 प्लस वोट जाएगा तो जीतेगा कौन यहाँ से? तेज प्रताप का तो वोट बढ़ेगा ना, मुकेश रोशन का तो वोट बढ़ेगा ना। यहाँ से इंडिया का सीट 100% निकल रहा है। यही है बिहार में सियासी कैलकुलेशन जो है ना, ये गजब का कैलकुलेशन है भाई का अपना। अब ये जो कह रहा है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आप गणित समझिए, आप अभी एक टोली मिली, वो उस टोली का कहना था कि तेज प्रताप यादव, वो अंकल मिले वो कह रहे हैं AIMIM। अब ये भाई मिला, ये कह रहा है कि नहीं एनडीए। तो हम तो आपको समझा कर बता रहे हैं, हम क्लोजर कर बता रहे हैं। हम तो मुद्दा भी नहीं ना बात कर रहे हैं, अनपढ़ तो नहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 5 साल में काम हुआ इस इलाके में? कुछ नहीं काम है। क्या काम हुआ है यहाँ बड़ी? बता दीजिए विधायक से कोई काम बता दीजिए। ये सब मेडिकल कॉलेज वालेज बन अरे गया। भैया तो मेडिकल कॉलेज किसके रीजन में मिला? मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी के देन से ना है। मेडिकल कॉलेज किसी रीजन से मिला? नीतीश कुमार के देन से ना है। अब बताइए ना। और यहाँ आरजेडी का विधायक एक बार घूम के तक नहीं आते हैं, इस रूट से आते हैं, सीधा यादव टोला में जाते हैं, यहाँ पर रुकते भी नहीं है, कभी नहीं रुकते हैं। आपका क्या नाम है? पंकज पासवान। किसका हवा है, किसकी हवा है, किसका लहर है? बोलो किसका वोट देगा? तेज प्रताप यादव को। अरे इधर सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आप कहाँ गए हैं? अच्छा, आप बाहर से आए हैं तो देखे यहाँ भीड़ तो रुक गए आप। तो महुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ एक ही स्थान पर कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि खुलकर वो तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार इलाके में हवा तो बिल्कुल ही दूसरी चलेगी, और कुछ लोग पिछले विधानसभा चुनाव के सारे सियासी समीकरण को जोड़कर बताते हैं कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो इस बार पलट जाएगा। अब होगा क्या ये पता चलेगा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 14 नवंबर को। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, महुआ।